हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक रूल्स टू फॉर्म रोमन न्यूमरल्स। लास्ट वीडियो में हम 2 रूल्स पढ़ चुके थे, इस वीडियो में हम 2 रूल्स और पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं विद रूल नंबर 3। A small numeral written to the left of a large numeral is always subtracted from the larger numeral। इसका मतलब ये होता है, अगर कहीं पर आपने रोमन न्यूमरल्स में सिंबलाइज किया हुआ है और उसका पहला न्यूमरल छोटा है और उसके बाद वाला न्यूमरल बड़ा है, तो बड़े वाले न्यूमरल में से छोटे वाले न्यूमरल को माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप, आई और v लिखा है, तो i छोटा न्यूमरल है और v बड़ा न्यूमरल है, तो v में से i को माइनस करना है। दैट मीन्स 5 - 1 = 4। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है आपको, i and x, दैट मीन्स 10 - 1 = 9। इस रूल को फॉलो करने के लिए 3 बातें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। पहली, v, l and d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। v, l, d कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, तो मतलब बड़ा साफ है कि v, l, d कभी भी शुरुआत में नहीं आएंगी, सेकेंडरी पोजीशन पर होंगी, शुरुआत में नहीं आएंगे। दैट मीन्स कि vx या vl या vc या vd या vm ये हमेशा गलत होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि v फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे वो आता है जो कि माइनस होता है। ऐसे ही L का भी है, L, C, L, D, L, M ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि L शुरुआत में नहीं आ सकता है, क्योंकि L सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये भी एक कॉशन है। ऐसे ही D के लिए भी है, D, M भी नहीं हो सकता है, क्योंकि D भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। I केवल और केवल V और X में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो मतलब बड़ा साफ है कि I केवल V और X से पहले ही आएगी। यानी कि I हम L से पहले नहीं लिख सकते हैं, I को हम C से पहले नहीं लिख सकते हैं, I को हम D से पहले नहीं लिख सकते हैं, I को हम L से पहले नहीं लिख सकते, ना ही M से पहले लिख सकते हैं। I सिर्फ और सिर्फ V और X के पहले इस्तेमाल होगी, जैसे कि 9th क्लास को लिखने के लिए होती है। तीसरा जो हमारी कंडीशन है वो ये है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। x केवल और केवल या तो l में से माइनस हो सकता है या फिर c में से। इसका मतलब ये निकलता है कि x के बाद हमेशा या तो l आएगा या फिर c आएगा। तो x के बाद अगर d है तो वो भी गलत है, x के बाद अगर m है तो वो भी गलत है। तो x के बाद l और c आने चाहिए, क्योंकि केवल इन 2 में से ही x को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये वो 3 कंडीशन है जो हमें रूल नंबर 3 अप्लाई करते समय याद रखनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और रूल नंबर 4 की। When a smaller numeral is placed between 2 larger numerals, then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। अगर 2 न्यूमरल्स के बीच में एक छोटा न्यूमरल है, दैट मीन्स कि 3 न्यूमरल्स आपको दिए होंगे रोमन सिंबल्स, और 3 सिंबल्स में से बीच वाला सिंबल तीनों में सबसे छोटा होगा और बाकी 2 सिंबल जो लास्ट कॉर्नर्स पे होंगे वो उससे बड़े होंगे। तो छोटे वाले सिंबल यानी कि मिडिल वाले सिंबल में से जो उसके बाद वाला सिंबल है उसमें से उसे माइनस कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, x, i, v तीनों सिंबल में सबसे छोटा है i, जो कि मिड में है, और वो होना भी चाहिए रूल 4 के अकॉर्डिंग। तो इसे v में से माइनस कर देंगे, उसके जस्ट बाद वाला जो न्यूमरल है उसमें से उसे माइनस कर दिया जाएगा, और बाद वाले से यानी कि जो पहले वाला था उसमें ऐड कर देंगे। 10 प्लस v कितना होता है 5, और उसमें से -1, तो कितना बैठता है ये 14। ऐसे एक और कंडीशन भी आपको दी है, एक और ऑप्शन दे रखा है एग्जांपल आपको, x, i, x, तो i इसमें सबसे छोटा है और i को हम माइनस कर देंगे बाद वाले x में से। दैट मीन्स 10 - 1, और उसके बाद जो पहले वाला 10 था उसमें उसे प्लस कर देंगे, तो यह आता आपका 19। इसके बाद देखिए, हमने आपको एक टेबल दी है जिसमें 1 से लेके 9 तक और 10, 20, 30 ऐसे करते करते 10 से 100 तक रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाता है, ये आपको आसानी हो जाए उसके लिए वो दिया हुआ है। अगर आप इसे याद रख सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, तो आप इसको याद कर लें कि रोमन न्यूमरल्स को, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखा जाता है, तो आपके लिए सब कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके तहत एक एग्जाम्पल भी दिए हैं कुछ, तो आप इजिली देखें, इन टेबल से देखेंगे। 52 कैसे लिखेंगे, देखिए 50 कैसे लिखा है, 52 का मतलब है 50 + 2। 50 कैसे लिखते हैं, टेबल में देखें L से लिखते हैं, तो L बनाया, और 2 कैसे लिखते हैं, 2 I से लिखते हैं, तो L और 2 I से क्या बनता है 52।
67 कैसे लिखते हैं, 60 प्लस 7, टेबल में देखें 60 कैसे लिखा है LX और 7 कैसे लिखते हैं V और 2 बार I, तो ये बन गया आपका 67। इसी तरीके से रोमन न्यूमरल से अगर आपको हिंदू अरेबिक में बदलना है तो भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको, XCV तो XC देखिए जरा रोमन न्यूमरल में टेबल में देखिए किसको लिखते हैं, XC लिखते हैं 90 को, प्लस ये लिखते हैं हम 8 को, VII किसको लिखते हैं 8 को, तो ये हो गया आपका 98। नेक्स्ट में देखिए LX किसको लिखते हैं 60 को लिखते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो LXX 70 को लिखते हैं, तो यहां दिया है हम LXX 70 प्लस I क्या होता है 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 71। लेकिन अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, LX लिखते हैं 60 को और X1 लिखते हैं 11th को, तो ये हो गया आपका 60 प्लस 11 इक्वल टू 71। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके समझाने के लिए। अब हम आपको कुछ काम करने के लिए देते हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं कुछ क्वेश्चंस। इनमें से सभी 4 क्वेश्चंस हैं, चारों ही क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स हमने खुद से सॉल्व किए हुए हैं। इसमें जो सॉल्व किए हुए हैं उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सब आपको खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व किए हुए हैं, उनके नीचे वाले जितने भी हैं वो सब आपको सॉल्व करने हैं। ऑल द बेस्ट।